सांवली हूँ, बावली नहीं। अंगूठी पहनाई जा चुकी थी। सब लोग खाने की प्लेट लेकर अपना कोना पकड़ चुके थे। राधा अब अपनी सहेली और होने वाली जेठानी और नंद के साथ सिमटी सुकड़ी हुई बैठी थी। इधर उधर की बात चल रही थी। इतने में सासू माँ कमरे में आई और राधा के पास बैठते हुए बोली, देखो राधा, अब शादी में कुछ दिन ही बचे हैं, तो धूप में कम निकलना। बेसन, दही और हल्दी का लेप रोज रात को लगाया करना, उससे रंग साफ हो जाएगा। राधा ने हाँ में सिर हिलाया। अब जेठानी चहकते हुए बताने लगी, हाँ, नींबू और टमाटर का रस लगाओ तो रंग साफ हो जाएगा। देवर जी को गोरी चित्ती लड़की पसंद है, मेरे जैसी। और खिलखिला के हंस पड़ी। फिर माहौल हल्का हो गया। खैर, धीरे धीरे शादी के दिन नजदीक आने लगे। जब तक ससुराल से फोन आता तो घर में रहते। ऑफिस से जल्दी आने और धूप में कम निकलने की नसीहत मिलने लगी। आर्यन भी जब फोन करता तो अधिकतर उसके सांवलेपन को लेकर छेड़ दिया करता था। तो कभी सीरियस होकर कहता, राधा, मुझे तुम्हारे सांवलेपन से कोई दिक्कत नहीं है, मगर मम्मी का अरमान है कि बहुएं उनकी दूध की जैसी सफेद हो। अब भाभी तो है, पर तुम थोड़ी सांवली हो, तो वो जो टिप्स देती है मान लो ना। आखिर खूबसूरत तो तुम ही दिखोगी। राधा जवाब तो देना चाहती थी, पर मम्मी की नसीहत के कारण चुप रह जाती। अपनी चीड़ मम्मी पर निकालती। जो मम्मी कहती, अरे इतने बड़े घर में रिश्ता हो रहा है सिर्फ इसलिए कि तू बैंक में नौकरी करने लगी है, वरना एक साधारण मास्टर की बेटी की शादी कभी हो पाती क्या वहाँ? तू देख, वो अमीर लोग हैं, बड़े लोगों के बीच उठना बैठना है, सोसाइटी मेंटेन करते हैं वो लोग। तू किस्मत वाली है कि तेरे ऐसे रंग रूप के बाद भी उन्होंने तुझे चुना है। फिर राधा चुप हो गई। उसे भी लगता मम्मी सच ही तो बोल रही है। सोचती कि बदलते वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे दिन नजदीक आने लगे, सासू माँ और आर्यन का प्रेशर बढ़ने लगा। राधा ये सब इग्नोर तो करना चाहती थी, पर कर नहीं पाती थी। फिर खुद ही अंदर अंदर चिढ़ने लगी। जो रंग खिलना चाहिए था, उबटन लगने के बाद वो और मुरझाने लगा। शादी से एक सप्ताह पहले आर्यन का जन्मदिन था, तो आर्यन ने राधा को पार्टी में बुलाया था। सासू माँ ने पहले ही फोन करके समझा दिया था कि पार्लर होते हुए पार्टी में आए। माँ ने भी भाई के साथ पार्लर भेज दिया। राधा जब पार्टी में भाई के साथ पहुंची तो उसे देखते ही सासू माँ लाल पीली होने लगी। बड़ी बहू को बुलाकर तुरंत बोला, ले जाओ इसे बाथरूम में और अपने मेकअप से तैयार कर दो। मगर राधा गई नहीं, वहीं खड़ी रही। सासू माँ का तलवे का गुस्सा सिर पर चढ़ गया और लगभग राधा को धक्का देते हुए बोली, ना रंग न रूप, फिर तुम्हें घमंड किस बात का है? हमने अपने से नीचे घर में रिश्ता करके गलती कर दी। इतने में आर्यन भी आ गया वहाँ हल्ला सुनकर, और राधा का हाथ पकड़कर बाथरूम की तरफ भाभी के साथ बढ़ने लगा। राधा ने धीरे से उसके हाथ से अपने हाथ को आजाद करवाते हुए वापस सासू माँ की ओर बढ़ने लगी और उनके करीब जाकर बोली, हाँ, मैं साधारण घर से हूँ, मेरा रंग सांवला है, मुझे घमंड तो नहीं मगर गर्व है अपने आप पर। मैं अपनी कड़ी मेहनत से एक छोटे मुकाम पर हूँ, और हाँ, मेरे घर वाले आपके जितने रईस तो नहीं हैं, मगर उनमें इतना संस्कार जरूर है कि इंसान को इंसान समझते हैं, उन्हें रंग रूप के अनुसार तौलते नहीं हैं। और आर्यन, खैर तुमसे तो कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि तुमने बचपन से यही देखा है कि औरतें सजावटी सामान होती है, तो उनका वेल डेकोरेटेड होना लाजमी है। ये सब कहते हुए राधा ने अपनी अंगूठी निकालकर अपनी होने वाली सास के हाथ में थमा दी और भाई का हाथ पकड़ते हुए हॉल से बाहर निकल गई। दोस्तों, ऐसी सोच रखने वालों को 2 शब्द जरूर कहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।